थोड़ी देर और मैं आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर बने रहिए, क्योंकि अब वक्त हो गया है एक और अमृत सम्मान का। और इसका ऐलान करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी का। अब हम अमृत रत्न सम्मान के लिए उनका नाम लेंगे जिन्होंने देश की सभी लड़कियों को दौड़ने की प्रेरणा दी। जी हां, पीटी उषा जी। एक मिसाल है, न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। पीटी उषा एक ऐसा नाम है जिसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ, मेरे लिए भी एक बड़ी फैन मूवमेंट है। जब हम स्कूल में होते थे तो हम आपको देखा करते थे, आप किस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। स्मृति जी। मैम, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक साधारण घर में और मोहल्ले में उस वक्त जब लड़कियां कोई तेज तर्रार होती थी तो उनको कहा जाता था ताना मार के, पीटी उषा बनना है क्या? So it's an absolute honor to even sit next to you. मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैम, अब आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन में रहता है कि सरकार हमारे लिए ये करे, हमारे लिए वो करे, पार्लियामेंट में व्हाट डू यू वांट टू डू द फर्स्ट थिंग फॉर स्पोर्ट्स? See, देखो, totally different field. When I entered Parliament House in Rajya Sabha, those who are finished MA, MPhil and all, I'm just entering like first standard student. so it's in my feeling it's like that. That is why I attended the orientation course, and I am now 58 years, and I stayed without sports up to 13 years. And for me, everything is sports. So maybe if I get chance to uplift the sports, and my voice will be there always. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो करोड़ों भारतीयों के मन में होगा। जब आपको पता लगा कि आपको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? I also don't know actually. I was wondered, but still when it came to the news, no, I was very happy, and then it is an honor for sports in total, in sports, and especially for
Indian athletics. So I was very happy. I think it is befitting, madam, that in 75 years of independence, while we celebrated as a nation, a woman and a sports person of your caliber Yeah, ma'am. today brings us great honor in the Rajya Sabha. It is, I believe it's our honor. Thank you, ma'am. Thank you. और मुझे लगता है अमीर जी अपने आप में एक जैसे कि मैंने कहा आप छोटी लड़कियों उत्तर भारत में रहते हो तो आपको ताना मारा जाता था पीटी उषा बनना है क्या, तो चाहे वो द्रौपदी जी हों महामहिम राष्ट्रपति के रूप में या पीटी उषा जी हों राज्यसभा में, ये देश की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप विषम परिस्थितियों से उठकर देश के ऐसे सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकते हैं, सम्मान बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने मैम जो किशोर जी से अभी कहा अपने उद्बोधन में कि आप आई तो आप सीख रही हैं हाउ टू डू योर जॉब एज अ पार्लियामेंटेरियन, द फैक्ट दैट एट 58 यू आर स्टिल वांटिंग टू लर्न is a great compliment to the legend that you are. That moment, that 1984 Los Angeles moment, that moment is imprinted in every Indian's mind. But that was not a disappointment, ma'am. That was the germ which has flowered into this tree that we have as a women sports person in India. आपको वो moment जिसमें कहा जाता था कि वो 4th से 3rd हो सकता था, वो आपको कितना का चोटता है? How do you remember that moment of when people tell you about, when people talk about that 4th could have been a bronze medal? Maybe I can't say no because my aim was to get the Olympic medal. If I get the Olympic medal, maybe I may not continue sports. So maybe I missed it by 1/100th of a second. That is why I always want to achieve that, no? So I started academy there. लेकिन मैम आप उस समय जब 4th नंबर पर आई तो लेकिन भारत के लिए आप 1st नंबर पर थी क्योंकि भारत के लिए, भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों लड़कियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन गई। आपने वो ऊर्जा जगाई भारत की लड़कियों के अंदर जो शायद इस आज़ादी के अमृत काल में आज हम कह सकते हैं कि वो शायद बहुत कुछ भी भारत कर लेता उसके बाद भी नहीं जग पाती। That was the moment for the India. It's a season. No, he's talking of the same moment that inspired a billion dreams. Actually, Olympics for me, it's no comparison for now and my days. मेरा टाइम तो कुछ फैसिलिटीज नहीं था। मेरा रेस एक्चुअली मैं 2 रेस 400 हर्डल्स में लाइफ में इधर करके गया ओलंपिक्स। अभी तो अंडर 16 के बाद अंडर 18 है, अंडर 18 के बाद अंडर 20 है, फिर विमेन आ रहा है। तो हमारा टाइम तो अंडर 16 के बाद सीधा अंडर विमेन सेक्शन दौड़ना चाहिए था। तो मे बी नो एक्सपोजर, 2 रेस ईयर इंडिया में, दैट ऑल्सो विथ 40 मीटर्स ऑफ लीड। फिर उसके बाद लॉस एंजल्स जाके एक पार्टिसिपेशन किया था एक इंगलवुड में एक प्री ओलंपिक्स में। वो मैं ओलंपिक का चैम्पियन था उधर, जूडी ब्राउन किंग यूएसए का, उसके साथ दौड़ के जीत किया था। विथ ओनली दैट कॉन्फिडेंस आई रैन इन द ओलंपिक्स। नो एक्सपोजर एट ऑल फॉर मी, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। एक्चुअली ओलंपिक्स में मेरा लेग आगे था, मैं बॉडी डिप नहीं किया था, इसलिए मैं मेडल मिस हो गया था। तो बट I showed that the other players know that we can also win the medals. I showed that in that time. Ma'am, I think these 2 men are making an exceptional mistake. And I'm taking an exception to it. They are continuously addressing you as a legend for girls and women only. You're a legend and an inspiration for men in India as well. But I find it fascinating कि जैसे कि आपको 84 में वापस ले जाना चाहते, they want to take you back in history. Amen. The fact that you even remember that I didn't dip my body means you've given so much of thought to the precision of what you do. And that I think is inspiring for everybody. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो ये 2 पुरुष भले ही ना कहें, बाकी पुरुष इस बात को स्वीकार करते हैं कि पीटी उषा देश के पुरुषों के लिए भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। Thank you so much for being a part of this, our inaugural Amrit Ratna Samman, and we are honored to honor you with this Samman from our side, this honor. 75 years of Indian independence. Where do you see Indian sports at this juncture?
Now, in my time, take about infrastructure, nothing was there. But now, everywhere, every state, every district synthetic track is there. I saw the synthetic track when I went to Moscow. If you take about the grassroots level, Khelo India scheme has come now to uplift the youngsters. And if you take about the allied group, top schemes are there. Lot of foreign coaches are there, foreign physios are there, massages are there. Facilities-wise, we are improved and started getting the medal even in athletics also. Because getting medal in athletics is not easy, it's very tough. But slowly we are also coming in the world scene. And I think little like grassroots level, little changes. And even the allied group also, the schemes are there very good, nicely, but little bit change. And if it continues like that, within maybe with the 10 years time, we will be, I think another 10 years time, we are number 10 in the world in sports also, I feel. One last question. This is a season of biopics. If there is a biopic on P.T. Usha, which actor would you want to portray your role? I gave up acting a long time ago. Actually, my biopics, what I did, my running style and all those things, no? Like, people should think that this is P.T. Usha. So those who can act like that, then I will be very happy. They have to run like that to act like it, and there can be no other P.T. Usha. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Preeti ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए। बस कुछ सेकंड और मंच पर आप चाहेंगे कि बने रहें। न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 देश का चैनल है। इसमें सिर्फ टीआरपी में ही हम नंबर 1 नहीं, बल्कि दर्शकों का जो भरोसा हमें मिला है उसमें भी न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 पर काबिज हुआ है, और इसके लिए हम हर दर्शक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और मैं अब न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी से अनुरोध करूंगा कि स्मृति जी को वो सम्मान दें। अब ये शाम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जिसका गवाह हम सभी बने हैं। सबसे बड़ा सम्मान करने से रूस के 1793 सैनिकों ने मना किया था, जिन्हें टॉर्चर रूम में रखकर अब सजा दी जा रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध को शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और रूसी फौज जंग में लगातार नुकसान उठा रही है। दावा है कि इसीलिए अब जिन सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना किया था, उन्हें तहखाने में कैद कर जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उधर विमानों में बार बार आ रही जिन तकनीकी खराबियों ने सबको डराया हुआ था, उसे सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने रूटीन दिक्कतें बताया और उनसे न घबराने की सलाह दी। पिछले करीब 2 महीनों के दौरान अलग अलग एयरलाइन के यात्री विमानों में उड़ान के दौरान कई बार तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से कभी उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कभी उन्हें डायवर्ट करना पड़ा। एक के बाद एक बीच आसमान में हो रही ऐसी घटनाओं ने केंद्र सरकार से लेकर एयरलाइनों तक को सकते में डाला हुआ था। लेकिन डीजीसीए के चीफ अरुण कुमार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हवाई जहाजों में हाल में आई दिक्कतें छोटी मोटी थी, वो तबाही मचाने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि विमानों में जिस तरह की खराबी आई वो सभी एयरलाइनों के साथ और हर तरह के विमानों के साथ होती है। बीते 16 दिन में विदेशी एयरलाइंस की जो उड़ानें भारत आई, उनमें भी 15 तकनीकी दिक्कतें देखी गई, जिन्हें ठीक कर दिया गया। इसलिए डीजीसीए ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, भारत का एविएशन सेक्टर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी डीजीसीए मामले को गंभीरता से ले रहा है और उसने सभी एयरलाइन का 2 महीने तक चलने वाला स्पेशल ऑडिट शुरू किया है।
स्पाइसजेट एयरलाइन का तो ऑपरेशन भी कम कर दिया गया।